राधे राधे भक्तों, राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आप लोगों को सावन मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस एकादशी में क्या चीज़ से पारण करनी है और किस दिन एकादशी है और किस दिन पारण करनी है, मैं आपको सब बताऊंगी। एक बार बोलिए पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। जय विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी की जय। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस एकादशी के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निसफल गए। उन्हें कोई सफलता नहीं हुई। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि मैंने अपने जीवन में न कोई पाप किया है और न अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी इस समय महान दुख पा रहा हूँ। तो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महिष्मती की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन पाकर सभी को बहुत प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र की संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिषजीत नाम का एक महात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उनके दुख में दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य का सिद्धि हो जाता है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था।
एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 2-1 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सभी पाप दूर हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। एक बार बोलिए पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय जय। अब आप सुनिए किस दिन एकादशी है और किस दिन क्या चीज़ें पारण करनी है, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत सभी को 5 अगस्त मंगलवार को रखनी है और पारण 6 अगस्त बुधवार को करनी है। पारण 4 बजे सुबह में करनी है। हरे से पारण करनी है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।